रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। जो मिशन और विजन है वो है थ्राइव फॉर लाइफ। तो आप थ्राइव फॉर लाइफ तभी कर सकते हैं जब आप धरोहर को सहयोग के रखेंगे। पटना की जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह धरोहर द लीगेसी का भव्य आयोजन बापू सभागार गांधी मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की थीम भारतीय महीनों पर आधारित थी, जिसमें हर प्रस्तुति के जरिए अलग अलग महीनों की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराएं और भारतीय मूल्यों को दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस मौके प्रधानाचार्य मधुकर झा ने बच्चों और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और जुड़ाव बढ़ाते हैं। धरोहर द लीगेसी सच में भारतीय परंपरा की जीवंत झलक बनाकर सामने आया। देखिए, हम लोगों की जो मिशन और विजन है वो है थ्राइव फॉर लाइफ। तो आप थ्राइव फॉर लाइफ तभी कर सकते हैं जब आप धरोहर को सहयोग के रखेंगे। तो बच्चों को, अभी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या किसी भी स्कूल में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो देखेंगे अपने रूट से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। उनको हम लोग वापस अपने रूट्स की तरफ ला रहे हैं ताकि उनको अपनी संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में जानकारी हो और उसको लेकर के वो उसको रिस्पेक्ट भी करें और उसको साथ लेकर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। इसी वजह से हमारा ये प्रोग्राम धरोहर है। पहली बार सर अटेंडेंस के लिए अवार्ड मिला है, जी। तो बच्चों में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि बच्चे अगर खुश हैं स्कूल आने से तो उनकी अटेंडेंस बढ़ेगी। बहुत मामलों में देखा गया बच्चे आना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स का बहुत सामाजिक उनका कर्तव्य होता है, कभी शादी में कभी कहीं गए। तो ये अटेंडेंस का जो अवार्ड है बच्चों को, तो सोचिए आप 50% है, 50% ये पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि उन लोगों ने ही तो प्रोत्साहन दिया है ना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इससे एक खास बच्चा नहीं प्रोत्साहित होता है, पूरा परिवार होता है। एक परिवार से दूसरे परिवार को भी प्रोत्साहन मिलती है। तो ये इसी वजह से हम लोगों ने अटेंडेंस को लेकर के अवार्ड दिया है। जी जी, देखिए, एक बहुत पहले का मैंने वीडियो देख रहे थे सचिन तेंदुलकर जी का। उसमें उन्होंने कहा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। तो बात तो बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे खेलेंगे तो न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे और वो खाएंगे तो पढ़ाई भी करेंगे, तो अपने आप देखिएगा देश तरक्की करेगा। तो मूल मंत्र एक है, अच्छा खाओ, खूब खेलो, तो अपने आप खूब पढ़ोगे।
अब बच्चों के जो पेरेंट्स है उनका मेरा एक ही उनका मैसेज रहेगा कि बच्चे आज के ज़माने में जो है ना हमसे बहुत अधिक वो टैलेंटेड हैं। तो इन बच्चों का टैलेंट अपने जगह है, इन पे नज़र रखिए, इनका ध्यान रखिए, इनको आप खूब संजो के रखिएगा तभी ये आगे धरोहर बनेंगे, नहीं तो ये फिर आपके लिए मुश्किल खड़े कर सकते हैं। मोबाइल को लेकर के क्या मैसेज देंगे सर, जिस तरह के घटनाएं हो रही हैं जी। क्योंकि कोरोना के बाद से लोग जो है डिजिटल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे जो मोबाइल को बच्चों को दे देते हैं ताकि खुद फ्री हो जाए और बच्चे जो हैं मोबाइल में अपना होमवर्क करें, उसके जरिए वो गलत रास्ते पे भी चले जाए। देखिए बहुत पुरानी कहावत है, किसी भी चीज़ों को सक्षम करने के लिए होता है ना एक फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो किसी भी बच्चे को कोई चीज़ अगर सक्षम बनाते हैं तो सक्षम बना करके वो चीज़ें देनी चाहिए। अगर बच्चे उसमें सक्षम ना हैं, आप जानते हैं कि अगर हम नर्सरी केजी 1 2 के बच्चों को अगर मोबाइल देंगे तो उनको उसका यूटिलिटी पता नहीं है, उसका मिसयूज़ पता है, तो वो मिसयूज़ ही करेंगे। तो आप आजकल देखिए छोटे बच्चे को माँ बैठाती हैं, खाना नहीं खा रहा, रो रहा है तो उसको मोबाइल हाथ में पड़ा है, ये गलत है। आप आपके बच्चों की जिद पूरा करने के लिए आप मोबाइल देते हैं तो ये सही बात नहीं है। हाँ, सीनियर क्लासेस में बच्चे हैं, आप उनको मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, उस पे ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं आधा घंटा 45 मिनट कंट्रोल्ड वे में। तो कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कोई भी जो गैजेट्स है वो बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वही चीज़ बुरा बन जाता है। जैसे सैनिक के हाथ में बंदूक है, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल के हाथ में बंदूक जाएगा तो क्या करेंगे? बस सर एक लास्ट जी। जैसे कि मैंने भी न्यूज़ देखा जी। उसमें काफ़ी अच्छे संस्कार आपको पढ़ा गए हैं जी। और अध्यात्म में भी मैंने देखा जी। तो सर किस तरीके से मोटिवेट करते हैं सर आज देखिए आजकल की बात नहीं है, वर्षों से है, डिपेंड करता है जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो बच्चे कोई अच्छे बुरे नहीं होते। अब उनको हम कैसे सींच रहे हैं, कैसा खाद दे रहे हैं, कैसा पानी दे रहे हैं, उसके ऊपर में सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं तो सिर्फ अपने जीडी गोयनका के बच्चों की बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार के बच्चों की बात करता हूँ कि अगर आप उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार देंगे और वो संस्कार तभी दे पाएंगे जब आप उसको फॉलो करेंगे। आप फॉलो नहीं करेंगे तो सारा खाना बेकार है। मेरा नाम मधुकर झा है, मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पटना का प्राचार्य हूँ और मैं इन बच्चों के साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ।